पापा जी अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। एक मिनट। कमाल है, तुम लोगों को याद था? अरे हम तो बिल्कुल ही भूल गए थे। वही तो पापा जी, बबलू और बबली ने सारी तैयारी की है। अरे वाह, यही तो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान दास पापा जी को, अरे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही भगवान दास। अरे पापा जी को देखो यार, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है। पापा जी, अरे म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो। पापा जी, पापा जी, पापा जी, अरे पापा जी, पापा जी, अरे क्या हुआ? हमें लगता है इनको हार्ट अटैक आया, इनको फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। एक काम कीजिए, आप और बेबी बच्चों के साथ घर पे रहिए, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ। डॉक्टर साहब, पापा जी, आपके फादर बहुत सीरियस हैं, उनका एंजियोप्लास्टी करनी होगी हमें। क्या एंजियोप्लास्टी? लेकिन आपने तो कहा था ना कि दवाइयों से ठीक हो जाएंगे वो। हाँ, देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर गुप्ता आ कह रहा आपको बता देंगे, मुझे जरा जल्दी जाना है। अरे ऐसे कैसे जरूरी निकलना है? वो अंदर पेशेंट जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और आप लापरवाही बरत रहे। यही तो। अरे डॉक्टर साहब, अगर एंजियोप्लास्टी करना है तो अभी कीजिए ना। देखिए ऐसा है, आप चाचा जी का ऑपरेशन किए बगैर कहीं नहीं जा सकते। अंदर जाइए और चाचा जी का ऑपरेशन कीजिए, चलिए। और देखिए मैंने आपसे कह दिया ना कि इस समय ऑपरेशन नहीं हो सकता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर गुप्ता आपको सारी बातें बता देंगे। ओके डॉक्टर गुप्ता, इन्हें सब बता देना। ओके। कसम प्रेम चोपड़ा जी, ये डॉक्टर है या विलन? आज मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगा। मुझे पापा जी की जिंदगी चाहिए तो चाहिए, बस। तो ठीक है भगवान दास, जाओ और जाकर किसी भी घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ। उस मुट्ठी में जितने चावल होंगे मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र उतने वर्ष बढ़ा दूंगा। बस इतनी सी बात शिवाय, मैं अभी जाकर चावल लेकर आता हूँ और देखना कोई मना नहीं करेगा, दे देंगे लोग। एक मिनट भगवान दास, क्या? याद रखना, क्या? जिस घर से भी चावल लाओ उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये लीजिए चोरे भैया। हाँ, अच्छा भाभी, आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है ना? 2 साल पहले हमारे चचिया ससुर गोरखपुर से आए थे इलाज करवाने, उन्हीं की मृत्यु हुई है। ठीक है, रहने दीजिए। क्या हो गया चौबे भैया को? चावल भी नहीं लेके गए? एक मुट्ठी चावल लाकर दो ना। अरे चावल क्यों चाहिए एक मुट्ठी? 2 मिनट रुकिए ना, मैं अभी पोहे बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं है। क्यों? एक मुट्ठी चावल से क्या आप बिजनेस शुरू करने वाले हो? अरे बॉबी, मेरे पास टाइम नहीं है समझाने का, तुम बस एक मुट्ठी चावल दो ना। अरे लेकिन क्यों चाहिए एक मुट्ठी? छोड़ो ना, मैं खुद ही ले लेता हूँ। अरे कमाल है। हे भगवान, पापा जी को जल्दी से ठीक कर देना, कहीं पापा जी के सदमे में ये पागलों के हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं। शिवाय, शिवाय देखो मैं चावल ले आया। शिवाय, शिवाय जल्दी, शिवाय ये देखो एक मुट्ठी चावल ले आया मैं। बधाई हो भगवान दास। थैंक यू थैंक यू। अब ये लो, जल्दी से दाने गिनो और पापा जी की उम्र उतने साल बढ़ा दो। ये लो। पर जहां से तुम चावल लाए हो वहां किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? अरे नहीं, नहीं हुई है। क्या मैं जान सकता हूं भगवान दास कि यह चावल तुम कहां से लाए हो? अरे अपने घर से। नहीं चलेंगे। क्यों? अरे हमारे घर में किसी की डेथ नहीं हुई है। तुम भूल गए भगवान दास,
अच्छा, विमला देवी चौबे की वहां मृत्यु हुई थी। हाँ शिवाय, वो तो गांव में हुई थी, यहाँ हमारे घर पे नहीं हुई है। भगवान दास, तुमने मेरे घर का मतलब मकान समझा, पर मेरा मतलब परिवार से था, कुटुंब से था। क्या वहां किसी की मृत्यु नहीं हुई? खेल खेल रहे हो मेरे साथ? वहां पापा जी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और तुमने मेरा मजाक बना रखा। एक इंसान की जान बचा नहीं सकते और खुद को भगवान कहते हो। मैंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा मेरे दोस्त। दोस्त मत बोलो, तुम दोस्त नहीं बन सकते। दोस्ती की परिभाषा भी नहीं पता है तुम्हें। अगर दोस्त होते तो मुझसे पहले बाबा जी की जान बचाते। देखो मेरे भाई, मत बोलो भाई, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ, और अगर था भी तो आज इसी वक्त मैं उसे तोड़ता हूं। डॉक्टर साहब, पापा जी। मिस्टर चौबे, हमने अपना फर्ज अच्छे तरीके से निभा दिया है। आपके फादर अब खतरे से बाहर है। देखा, शिव जी की कृपा से सब ठीक हो गया। ये शिव जी की कृपा नहीं, डॉक्टर बंसल की कृपा है। थैंक यू डॉक्टर। अरे टेंशन नॉट। और हाँ मिस्टर चौबे, आपसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। मैं पैसे कमाने के लिए कहीं और ऑपरेशन करने नहीं गया था, बल्कि ऊपर था अपने बेटे के पास। उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है और वो कोमा में है। मैंने एक डॉक्टर का फर्ज तो पूरा कर दिया, अब एक बाप का फर्ज पूरा करने जा रहा हूं। आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं। मैंने भावावेश में पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया आपको, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आपने मेरे पापा जी को ठीक किया है, आपका बेटा भी जरूर ठीक होगा। थैंक यू मिस्टर चौबे। पापा जी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। डॉक्टर बंसल, ये मेरे बेटे की बॉडी है भगवान दास। हमने बहुत कोशिश की पर इसे बचा नहीं पाए। कैसे नहीं बचा पाए? आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप नहीं बचा पाए? डॉक्टर भगवान नहीं होता भगवान दास, वो भी इंसान है। और शायद मेरे बेटे की जिंदगी में इतनी ही सांसें लिखी थी और भगवान को शायद यही मंजूर था। लेकिन आपने इतने लोगों की जान बचाई है, इतने लोगों की दुआएं मिली, आपको कोई भी दुआ काम नहीं आई? भगवान दास, अगर मेरे बेटे के पास जिंदगी होती तो क्या शिवाय उसके साथ ऐसा करते? और अपने इस भक्त को इतना बड़ा सदमा नहीं देते। आप शिवाय के भक्त हैं? भगवान दास, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार शिवाय के भक्त है। मेरे घर वालों ने मेरा नाम भी शिवा ही रखा। और एक कॉरिडोर में मूर्ति देख रहे हो ना, इसे मैंने ही रखवाया था। मैं रोज आता हूं जब, तो इनके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे हाथों कोई भी गलत काम ना हो, और जो मेरे माध्यम से लोगों की जान बचाता है, अगर उसके हाथ में मेरे बेटे की जिंदगी होती तो उसे मुझसे इतना दूर नहीं करता भगवान दास। आप शिवाय से नाराज नहीं है? जरा भी नहीं भगवान दास, और उनसे नाराज होने वाला तो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ, और अगर था भी तो आज इसी वक्त मैं उसे तोड़ता हूं।
आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और तुम मेरे सामने मत आना। दुखी जरूर हूं, क्योंकि जिसके कंधे पर मुझे जाना था, आज मैं उसे अपने कंधे पर ले जाऊंगा भगवान दास। यही तो सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तो साबित करो ना शिवाय, आओ ना सामने, आओ ना शिवाय प्लीज। अरे क्या बचपना है यार, ये बचपना छोड़ो। अब दुखी होके क्या मिल जाएगा भगवान दास? तुमने कहा था मेरे सामने मत आना, चला गया मेरा सबसे अच्छा दोस्त। पापा जी मिल गए। थैंक यू शिवाय। पर मैंने कुछ नहीं किया भगवान दास, वो तो पापा जी की किस्मत में जीवन था, इसीलिए वो तुम्हारे साथ है। बैठो ना। अरे नीचे कहाँ बैठ रहे हो? चलो अच्छा है, अब कुछ साल और पापा जी के साथ चैन से गुजारूंगा।